हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक नामक सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे कौन से खास टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। आज हम भारत के ही संदर्भ में चर्चा करेंगे, यानी हमारी जो इकाई 10 है भारत का भूगोल, उसके अंतर्गत हम जलप्रपातों के बारे में जानेंगे, वाटरफॉल्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं आज की सीरीज में कि हम किन खास वाटरफॉल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर जलप्रपात होते क्या हैं, यानी जलप्रपात किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं जलप्रपात या वाटरफॉल। तो ध्यान रखिए, यह क्या है, ये एक प्रकार के अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप है। क्यों? क्योंकि अपर्दन तो होता है जब नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होती हैं, या नदियों के प्रवाहित होने के संदर्भ में जो अपर्दन के फलस्वरूप स्थल स्वरूप बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जलप्रपात कहलाते हैं। अपर्दनात्मक स्थल स्वरूपों का इनकी वजह से क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आमतौर पर या सामान्य शब्दों में कि नदियों का ऊंचाई से या ऊंचे स्थल से या पर्वतों से नीचे की ओर गिरना, और इस गिरने के फलस्वरूप जिस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, वही क्या कहलाते हैं? जलप्रपात कहलाते हैं। ठीक है, यानी आपने देखा कि नदियां ऊंचाई से जब नीचे की ओर गिरती हैं तो हम क्या कहते हैं? इन्हें जलप्रपात कहते हैं। ध्यान रखिए, एक नदी के जल के द्वारा भी जलप्रपात का निर्माण होता है, और विभिन्न नदियां भी एक स्थान पर आकर या विभिन्न नदियों का जल आकर एक स्थान पर मिल सकता है, और फिर ऊंचाई से या पर्वतों से यह जल नीचे की ओर जब गिरता है, तो यदि आप यहां खड़े हुए हैं, यानी जिस स्थान से जल नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसे आप जलप्रपात कहेंगे। क्या कहेंगे? जलप्रपात। ठीक है, और यदि आप नीचे वाले स्थान पर खड़े हुए हैं और आपने देखा कि पर्वतों से नीचे की ओर जल गिर रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? झरना कहेंगे। क्या कहेंगे? झरना। होते एक ही चीजें हैं, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप उसे जलप्रपात कब कहेंगे, जब आप ऊपर वाले स्थान पर खड़े हुए। आप झरना कब कहेंगे? जब आप नीचे वाले स्थान पर खड़े हो और आपको ऊंचाई से जल नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो हमने देखा जलप्रपात क्या है। नदियों के अपवर्तनात्मक स्थल स्वरूप को हम जलप्रपात कहते हैं, या सामान्य शब्दों में समझे तो नदियों का बहुत अधिक ऊंचाई से या पर्वतों से नीचे की ओर गिरना जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, जिसे हम झरने के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में वाटरफॉल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में वाटरफॉल्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब हम भारत में वाटरफॉल की बात करते हैं तो भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, तो दक्षिण भारत में अमूमन सभी प्रकार के वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। या पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में दक्षिण भारत वह क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जलप्रपात पाए जाते हैं उत्तर भारत की तुलना में। यानी दक्षिण भारत और पूर्व वाला या पूर्वोत्तर भारत, ये दो क्षेत्र हैं जहां पर वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। तो भारत में अधिकतर जलप्रपात दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी उत्तर भारत में बहुत कम आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि जलप्रपात की ऊंचाई के आधार पर, कि नदियां कितनी ऊंचाई से गिर रही हैं, इस आधार पर जलप्रपात को कई तरीकों में बांटा गया है। एक होता है जलप्रपात और एक है महाजलप्रपात। महाजलप्रपात यानी जिन वाटरफॉल्स की या जिन जलप्रपात की ऊंचाई बहुत अधिक हो, उन्हें हम महाजलप्रपात कहते हैं। ठीक है, एंजल वाटरफॉल इसका एग्जाम्पल है। ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं जलप्रपातों के विभिन्न प्रकारों के बारे में, तो ये विभिन्न प्रकार कैसे बनते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जलप्रपात हमें कब प्राप्त होंगे, जब हम ध्यान देंगे कि नदियों का प्रवाह या नदियों की जो धारा है या जो जल है वह किस प्रकार से नीचे की ओर गिरता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कि किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से चट्टानों की प्रवृत्ति वहां पर क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उस जलप्रपात का आकार क्या है, वे किस तरीके से किस आकृति से नीचे की ओर गिरता है, इसी के आधार पर जलप्रपातों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, ये है ब्लॉक वाटरफॉल। अब ब्लॉक वाटरफॉल
यानी आपने देखा कि अमूमन ब्लैक, जब आपको ब्लॉक वाटरफॉल मिलेगा तो उसका जो आकार होगा वह आयताकार होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत अधिक क्षेत्र को कवर करता हुआ और इसका जो क्षैतिज आकार है देखिए आप काफी विस्तृत है। ठीक है, यानी इसका आकार क्या है? विशाल है। तो जो नदी का जल प्रवाहित हो रहा है चट्टान में नीचे की तरफ, चट्टान से नीचे की ओर, कहां पर? ढलान की ओर, या आप कह सकते हैं कुंड की ओर। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है कुंड। ठीक है, तो जो नदी का जल पर्वत से नीचे की ओर गिरता है या कुंड की ओर जब जा रहा होता है तो उसका जितना विस्तृत क्षेत्र होता है आयताकार, खास तौर पर इसका नाम दिया गया है, इसे ही हम ब्लॉक वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लंज की। आखिर ये किस प्रकार के वाटरफॉल होते हैं? तो ये वो वाटरफॉल होते हैं जहां से नदियां ऊंचे पर्वतों से नीचे की ओर गिरती है, लेकिन ये जो धारा जो नीचे की ओर गिर रही है, जल की धाराएं जो नीचे की ओर गिर रही हैं, ये पिछली अपनी पीछे वाली चट्टानों से नहीं टकराती हैं। ध्यान रखिएगा, यानी प्लंज वाटरफॉल क्या वाटरफॉल है? वह वाटरफॉल जो ऊंचाई से नीचे की ओर गिरते हुए डायरेक्ट नीचे कुंड में गिरता है, वह पिछली चट्टानों से या पीछे की चट्टानों से नहीं टकराता है। ठीक है, अब बात करते हैं हॉर्सटेल। आखिर हॉर्सटेल वाटरफॉल कौन सा वाटरफॉल है? तो हॉर्सटेल वाटरफॉल के बारे में ध्यान रखिए, यह वह वाटरफॉल है जहां पर ऊंचाई से जब नदी की धाराएं गिरती हैं तो जब कुंड की ओर नीचे धारा पहुंचती है तो आपको हॉर्स यानी घोड़े की पूंछ की आकृति दिखाई दे रही हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? हॉर्सटेल वाटरफॉल कहते हैं। और इसी तरीके से एक और प्रकार है फैन, यानी पंखे की आकृति। तो पंखे की आकृति कब बनेगी? आप देख पा रहे होंगे जब यहाँ पर झरने से ये जलधाराएं नीचे की ओर गिरती हुई कुंड के पास पहुंचती हैं और इस तरीके की पंखे नुमा आकृति बनती है। और इनकी खास बात ये क्या है? ध्यान रखिएगा, ये सभी वाटरफॉल्स में ये अपनी पीछे की चट्टानों से पानी टकराता हुआ नीचे की ओर गिरता है। फैन में भी ये जो पानी नीचे की ओर गिर रहा है वह चट्टानों से होकर ही नीचे की ओर गिर रहा है और फैन की तरह आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यानी जो प्लंज वाटरफॉल है इसी में ऐसा होता है कि पीछे चट्टानों से पानी नहीं टकराता है। ठीक है, इसके अलावा आप बात करें टियर वाटरफॉल की, तो ध्यान रखें, आप देखकर ही बता पा रहे होंगे कि यहाँ से धारा गिर रही है और यह विभिन्न हिस्सों में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? टियर वाटरफॉल। और यह भी विभिन्न चट्टानों के माध्यम से नीचे की ओर गिर रहा है, स्तरीय। ठीक है, पंच बाउल। अब पंच बाउल का मतलब देखिए बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर सबसे पहले जो धारा है नीचे गिरती है और संकुचित होती है। देखिए यहाँ पर धारा क्या हो गई? संकुचित, है ना। लेकिन संकुचित होने के साथ नीचे का जिसका आधार क्षेत्र है वह विस्तृत है या क्या है? विस्तार वाला है। तो इस प्रकार के वाटरफॉल को क्या कहेंगे? पंच बॉल वाटरफॉल। ठीक है, सेगमेंट वाटरफॉल देखिए अलग अलग धाराओं के रूप में, स्तरीय रूप में यह प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेगमेंट वाटरफॉल। और इस तरीके से कई प्रकार के वाटरफॉल आपने देख लिए। जब हम भारत के प्रमुख वाटरफॉल के बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे ही, तो आप उसमें देख पाएंगे कि कौन कौन से वाटरफॉल भारत में पाए जाते हैं। वाटरफॉल को देखें तो ध्यान रखिएगा, भारत में यदि हम अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में पाए जाने वाले जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह बहुत कम है। किसकी तुलना में? दक्षिण भारत की तुलना में। यानी जो दक्षिण भारत में जलप्रपात पाए जाते हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जलप्रपात पाए जाते हैं, वे जलप्रपात भारत में बड़े जलप्रपात हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य राज्यों में जो जलप्रपात पाए जाते हैं वे छोटे छोटे या उनकी कम ऊंचाई होती है। ठीक है, जलप्रपात के विभिन्न प्रकार होते हैं और इन विभिन्न प्रकारों को हमने इसमें देख भी लिया कि कितने प्रकार के जलप्रपात होते हैं। और इसके अलावा अन्य जलप्रपात, जैसे हमने जब अभी चर्चा की महाजलप्रपात की, तो महाजलप्रपात यानी क्या? वह जलप्रपात जिसकी ऊंचाई काफी अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? महाजलप्रपात। अब आइए जान लेते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। तो सबसे पहला है जोग, जिसे गरसोप्पा या गोरसोप्पा और महात्मा गांधी प्रपात भी कहा जाता है। अब महात्मा गांधी प्रपात कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में है और ये काफी फेमस है। यानी आपने देखा नाम से ही लिखा है ना जोग। जोग अगर जलप्रपात के बारे में चर्चा होती है, ध्यान रखें स्पेलिंग है JOG। तो यदि जोग आपको कहीं मिल जाता है तो ध्यान रखें किस राज्य की बात चल रही है? वह कर्नाटक राज्य की बात चल रही है। और देखिए इसमें भी जल की धाराएं नीचे की ओर सीधे गिरती हैं, ये चट्टानों से नहीं टकरा रही हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का जलप्रपात है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए।
ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ध्यान रखें जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने चर्चा कर ली कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा एक खास तथ्य ध्यान रखेगा कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, प्लंज टाइप जलप्रपात है। क्यों? क्योंकि यह जल चट्टानों से टकराते हुए नीचे की ओर नहीं गिरता, केवल यहां से गिरता है तो सीधे नीचे कुंड की ओर गिरता है। ठीक है, ये किसकी खास विशेषता थी, हमने अभी पढ़ा भी था, प्लंज वाटरफॉल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाटरफॉल को देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात काफी चर्चा में रहा है, कहां पर है ध्यान रखिएगा, यह भी कर्नाटक राज्य में है। किस नदी के तट पर या किस नदी से संबंधित है इसका जल, तो ध्यान रखें कावेरी नदी से इसका जल संबंधित है और एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह यहीं पर स्थापित हुआ था। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यह। ठीक है, क्या है ये, कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य। बढ़ते हैं आगे, जलप्रपात को देखते हैं, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा। इसे इन तीनों नामों से जाना जाता है। आपको यदि धुआंधार लिखकर आता है, कपिल धारा वाटरफॉल लिखकर आता है, या आप ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं पर दुग्धधारा लिख के आता है, तो यह वाटरफॉल कौन सा है, जबलपुर वाला वाटरफॉल। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। किस नदी के जरिए, कहें किस नदी के जल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए नर्मदा नदी के जल का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, यानी यह वाटरफॉल नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। जबलपुर में भी कहां, ध्यान रखें भेड़ाघाट। ये इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, भेड़ाघाट के नाम से जाना जाता है। अब इसे हम ध्यान रखें कि धुआंधार जलप्रपात क्यों कहते हैं, इसे धुआंधार जलप्रपात इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मध्य प्रदेश में जैसे ही नीचे की ओर गिरता है, ध्यान रखें यह है इसकी इमेज है, तो भेड़ाघाट में ये नर्मदा नदी का जल जैसे ही नीचे की ओर गिरता है, तो इस नदी के जल के नीचे की ओर गिरने से यहाँ धुआं जैसे आकृति बनती है, यानी ऐसा लगता है कि धुआं है ऊपर की ओर, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुदुमा जलप्रपात। अब ध्यान रखें दुदुमा जलप्रपात कहां पर है, दुदुमा जलप्रपात स्थित है ओडिशा राज्य में। ओडिशा में किस नदी, ध्यान रखिए किस नदी के जल के इस्तेमाल से बना है, तो मचकुंड नदी, यानी मचकुंड नदी के जल के द्वारा दुदुमा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। राज्य की बात हमने की, कहां पर, ओडिशा में, और इसका अन्य नाम, यदि अन्य किसी नाम से इसे जाना जाता है तो इसे मत्स्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले जलप्रपात को। ये देखिए, सबसे पहले आप दुदुमा जलप्रपात की इमेज देख लें ताकि आपको याद हो जाएगा। दुदुमा जलप्रपात कहां पर है, ओडिशा। ठीक है, इसकी आपने इमेज देखी, आपने देखा कि यह कैसे प्रवाहित हो रहा है, विभिन्न जो पिछली इसकी चट्टानें हैं, पर्वतें हैं, उससे होकर जल नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गोकाक जलप्रपात। ध्यान रखें क्या नाम है, गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात भी कहां पर है, कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में हमने कई जलप्रपातों के बारे में चर्चा कर ली, यानी आप समझ गए होंगे कि दक्षिण भारत जलप्रपातों के लिए फेमस है। ठीक है, अब आप बात करें यदि कि कर्नाटक में स्थित जो गोकाक जलप्रपात है वह किस नदी पर बना हुआ है, तो ध्यान रखें घाट प्रभा। किस नदी पर, घाट प्रभा, घाट प्रभा रिवर पर बनाया गया है क्या, गोकाक जलप्रपात। अगले जलप्रपात की चर्चा करते हैं। अभी आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, गोकाक जलप्रपात। ठीक है, कहां पर है, कर्नाटक। याद होना चाहिए ना आपको, 2 बार रिपीट करने का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है, किसी भी सेंटेंस को रिपीट करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको वो चीजें रिवीजन हो जाए, आपको वो चीज वापस से याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जलप्रपात को, चूलिया जलप्रपात। ध्यान रखें चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में। कहां, राजस्थान में। अब मुख्य बात, राजस्थान में कहां पर, तो राजस्थान में बीहड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर यह जलप्रपात है। किस नदी पर, ध्यान रखिए नदी भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें चंबल नदी। बीहड़ भी आपको लिखकर मिल सकता है। ठीक है,
राजस्थान में और इसके आसपास की चट्टानों का आकार कैसे है? चूड़ियों की तरह है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चूलिया जलप्रपात कहा जाता है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो चट्टाने हैं गोल गोल, इनका आकार देखिए कैसा है? गोल गोल है, चूड़ियों की तरह, चूड़ियों की तरह है, इस वजह से इसे चूलिया जलप्रपात कहा जाता है। कहां पर है? राजस्थान में है। नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले जलप्रपात को देखते हैं। आप इसकी एक और इमेज देख सकते हैं, इस प्रकार से देखिए, इसमें जो आकृतियां हैं छोटी छोटी गोल गोल, ये चूड़ी नुमा आकृतियां हैं, इस वजह से इसे चूलिया जलप्रपात कहा जाता है। बढ़ते हैं, चित्रकूट जलप्रपात। देखिए, आपको कहीं भी यदि चित्रकूट जलप्रपात लिखकर आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि चित्रकूट कहां पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में, तो आप इससे कंफ्यूज ना होए। चित्रकूट एक जिले का नाम है, ठीक है, जो कि तीर्थ स्थल के रूप में फेमस है। अब बात करते हैं जलप्रपात के बारे में, तो आपको लिखकर आएगा चित्रकूट जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात, ये दोनों लिखकर आ सकता है। लेकिन ना तो यह मध्य प्रदेश में है और ना ही यह उत्तर प्रदेश में है। यह कहां पर है? यह है छत्तीसगढ़ में, यह सीजी में है, ध्यान रखें। यानी छत्तीसगढ़ में स्थित है क्या जलप्रपात? कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कंफ्यूज नहीं होना है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। तो नदी याद रखिए। सबसे पहले प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है, तो यह ध्यान रखें कहां है? छत्तीसगढ़ में है। और किस नदी पर है? तो ध्यान रखें इंद्रावती नदी पर है। इसके बारे में खास तथ्य ध्यान रखें कि भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से इसे जाना जाता है, यानी यह बड़े विस्तृत जलप्रपातों में शामिल है। ठीक है, ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ में है क्या? चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ की लोकेशन कहां पर है? यहाँ उत्तर मध्य प्रदेश से ठीक कहां पर? दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में, और यहीं पर है चित्रकूट फॉल्स। ठीक, अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख अन्य फॉल्स के बारे में कि कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो देखिए, अमूमन दक्षिण भारत वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटरफॉल्स है उनकी ऊंचाई काफी अधिक है उत्तर भारत की तुलना में। ठीक है, तो दभोसा वाटरफॉल देखिए कहां पर है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, है ना। रांधा फॉल्स आपने देखा कहां पर है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। गायत्री वाटरफॉल्स आपने देखा कहां पर है? यह इस वाले इलाके में, महाराष्ट्र में, इसे मत काउंट करिएगा। ठीक है, इसके अलावा दूधसागर फॉल्स आपने देखा कहां पर है? दूधसागर वाटरफॉल्स के बारे में हम आगे अभी चर्चा भी करेंगे, महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स है, बॉर्डर पर है, दो राज्यों के, देखेंगे कहां। ठीक है, वैसे तो मुझे याद है, लेकिन आपको लोकेशन से भी पता हो चल जाना चाहिए कि ये कहां की चर्चा हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जलप्रपात को। अगले जलप्रपात से पहले आप इमेज देख लीजिए किसकी? चित्रकूट जलप्रपात की। चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल। आगे बढ़ते हैं, हुंडरू जलप्रपात। अब बात करें हुंडरू जलप्रपात कहां पर है। देखिए, फेमस है क्योंकि उत्तर भारत में वैसे भी कम जलप्रपात है। उत्तर भारत में भी ध्यान रखें कहां पर है? ये झारखंड में है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। कौन सी नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर है। यदि आपको स्वर्ण रेखा नदी पता हो तो देखिए झारखंड में है हुंडरू जलप्रपात। झारखंड, नदी स्वर्ण रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जलप्रपात को। ध्यान रखें, स्टेट वाइज या नदी वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। यह है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, झारखंड का। आगे देखते हैं, अगला जलप्रपात है दूधसागर जलप्रपात। देखिए, अभी हमने जिस जलप्रपात के बारे में चर्चा की थी यह है दूधसागर जलप्रपात, है ना। और पिछली इमेज में हमने चर्चा की थी, दरअसल इस जलप्रपात के बारे में एक तथ्य फेमस है कि यह कर्नाटक और गोवा दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, लेकिन मुख्यतः इसे जाना जाता है कि यह कहां पर स्थित है? यह गोवा में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखें किस राज्य से संबंधित है? गोवा राज्य से संबंधित है। और किस नदी पर है? तो ध्यान रखें मांडवी, मांडवी नदी से संबंधित है। गोवा राज्य से संबंधित है और मांडवी नदी से संबंधित है। ध्यान रखें, नाम दूधसागर जल प्रपात। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप दूधसागर जलप्रपात की आप इमेज देख सकते हैं।
कितना सुंदर है यह, और कितना बड़ा विशाल भी है। देखिए इतना बड़ा जलप्रपात है और यहां से यह ट्रेन गुजर रही है। उससे पहले हम बात करेंगे कुचिकल जलप्रपात की। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात कहां पर है तो ध्यान रखें, कुचिकल जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में। इसे क्या कहा गया है, कुंचिकल जलप्रपात या वाटरफॉल। ठीक है, राज्य ध्यान रखें कर्नाटक में। कर्नाटक के हमने अन्य जलप्रपातों के बारे में भी चर्चा की है, आप इसकी एक पूरी सूची बना सकते हैं। किस नदी पर, वाराही नदी पर। ध्यान रखें यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या नाम है इसका, कुंचिकल जलप्रपात, और कहां पर है, कर्नाटक राज्य में। जिसकी लोकेशन आप यहां देखना चाहें तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक कहां पर है, यह है ना, तो कर्नाटक में ही है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। इसे एबे फॉल्स भी कहा जाता है, एबे फॉल्स भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जलप्रपात को। अगला है दसम जलप्रपात। कहां पर है, ध्यान रखें झारखंड में। झारखंड में हमने एक और पढ़ा था हुंड्रू जलप्रपात, है ना, तो अभी बात कर रहे हैं हम दसम वाटरफॉल की। झारखंड में है और कांची रिवर पर है, कांची नदी पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां पर है यह, दसम, यह झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जलप्रपात को। अगला है बरेही पानी जलप्रपात। ध्यान रखें बरेही पानी जलप्रपात कहां पर है, बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा में। ठीक है, हमने ओडिशा में इससे पहले भी एक जलप्रपात के बारे में चर्चा की थी। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए वह जलप्रपात कौन सा है। अब नदी कौन सी है, तो बुद्धबलंगा, नदी का नाम है बुद्धबलंगा रिवर या बुद्धबलंगा नदी। ठीक है, राज्य है ओडिशा, नाम ध्यान रखेगा बरेही पानी जलप्रपात। यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का काफी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है क्या, ध्यान रखेगा बरेही पानी जलप्रपात। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा और पहला सबसे बड़ा स्तरीय जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा पहला सबसे बड़ा स्तरीय जलप्रपात है और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कहां पर है, ओडिशा में स्थित है ये। ठीक है, और नदी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा बुद्धबलंगा नदी पर यह स्थित है। तो इस तरीके से हमने भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में चर्चा कर ली है। तो प्रमुख जलप्रपातों के बारे में आपको पता होना भी चाहिए, और यदि आप अन्य वाटरफॉल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अन्य वाटरफॉल्स के बारे में भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ध्यान रखें बिहार में एक फेमस वाटरफॉल है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए स्टेट वगैरह के वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ते हैं तो ध्यान रखें काकोड़ा जलप्रपात क्या कहां पर है, यह बिहार में स्थित है, काफी फेमस जलप्रपात है। यदि आप बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो राजदारी वाटरफॉल्स यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा ध्यान रखेगा लखानिया वाटरफॉल्स भी यहाँ पर काफी फेमस है। ठीक है, और इसके अलावा महत्वपूर्ण यदि कुछ अन्य राज्यों की हम बात करते हैं तो हमने अभी देख लिया झारखंड को, बिहार को। बात करें मध्य प्रदेश के भी वाटरफॉल के बारे में हमने चर्चा कर ली है। यदि राजस्थान के बारे में बात आती है तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में भी भीमलाट वाटरफॉल आपको मिल सकता है, चुलिया वाटरफॉल जिसके बारे में अभी हमने चर्चा कर भी ली, और अलेबा वाटरफॉल। यानी उत्तर भारत के भी कुछ वाटरफॉल्स हैं जो काफी फेमस है और उनसे प्रश्न हो सकता है आपको सही जोड़ी के रूप में फ्रेम किया जा सके या पूछा जा सकता है। ठीक है, और दक्षिण भारत के लगभग सभी वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस नदी पर है, किस लोकेशन में भी है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की किसके बारे में, भारत के जलप्रपातों के बारे में। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है आपके लिए कि यदि आप ये वीडियोस इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो जो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है वहां हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वीडियो अवेलेबल है। यानी आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा सहायक होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।